नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण की नई डेट को लेकर के कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्योंकि अब चीज़ें पूरी तरह से शासन के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्या फैसला आता है, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी 277 सीटों को लेकर के। लेकिन जैसा कि 277 सीटों को छोड़ करके शेष बहनों को नियुक्ति पत्र अभी भी बांटे जा सकते हैं। तो उन बहनों को नियुक्ति पत्र अगर बँट जाए और उसके बाद फिर आगे सुप्रीम कोर्ट से मैटर जल्द निस्तारित करवाते हुए 277 बहनों को भी नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए, तो इसी को लेकर के हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों की पहली कोशिश तो ये है कि 6 मार्च को जनता दर्शन कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में कुछ बहनें ज़रूर उपस्थित हों और जितनी बहनें वहाँ पर और प्रेजेंट हो पाए अच्छी बात है। लेकिन जनता दर्शन कार्यक्रम में कम से कम 3 से 4 या फिर 4 से 5 बहनें पिछली बार की तरह ही ज़रूर ज्ञापन देने के लिए आप उपस्थित हों। पिछली बार का हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी नाराज़गी में कहा था, तो हमें हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। उन्हें ये लगा होगा कि ये बहनें दूर-दूर से आई हैं। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे भी होते हैं और कई तरह की समस्याएँ होती हैं। किसी बहन को आना है, उनके साथ में कोई गार्जियन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उन्होंने कुछ सोच करके वहाँ पे उन्होंने इस तरह से डाँटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी जो बात है, निवेदन है, उसको फिर से मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाएँगे। अगर वो नाराज़ भी होते हैं तो कम से कम नियुक्ति पत्र वितरण की डेट दे देंगे। अब ऐसा नहीं कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें या फिर वेट करते रह जाएँ। अभी देखिए जो 20 मार्च की डेट लगी है, 20 मार्च को ही मैटर फाइनल हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। पैरवी के ऊपर है, हालाँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है। तो यहाँ पर हम लोग ये तो नहीं मान करके चल सकते हैं कि 20 तारीख को ही मैटर फाइनल हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें सरकार, कोशिश करे आयोग, पैरवी करें। अब देखिए यहाँ पर जो भी 8,831 की सिलेक्शन लिस्ट आई थी 277 ईडब्ल्यूएस की खाली सीटों को अनारक्षित में समायोजित करते हुए नियमावली के अनुसार ही माननीय आयोग की तरफ से ये लिस्ट तैयार की गई थी। तो यहाँ पर आप सभी सिलेक्टेड बहनों की इसमें क्या गलती है, या 277 सीटों पर जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ होगा उसमें आपकी क्या गलती है। अब अगर यहाँ पर जो याची बहनें कोर्ट में हैं, मान लीजिए उनकी वजह से ही सीटें होल्ड हुई हैं 277, तो यहाँ पर सरकार के पास और भी सीटें हैं, वहाँ पर कुछ और भी सीटों को समायोजित कर सकते हैं। इस तरह का हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाते हुए सभी बहनों को अगर एक साथ नियुक्ति पत्र बँट जाए, वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बेटर वही ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर 20 मार्च से पहले अगर नियुक्ति पत्र बाँटा जाना है तो 277 बहनों को छोड़ करके ही नियुक्ति पत्र बँट सकेगा। अगर देखिए 1 से 2 भर्तियों का अगर उदाहरण अगर हम देखेंगे, एक देखिए कमेंट भी आया था, तो उनके द्वारा भी एक भर्ती को लेकर के उन्होंने भी बताया था किसी भर्ती में सेम दिक्कतें आई थी, तो वहाँ पर फिर कोर्ट वाला मैटर फाइनल करा करके सबको एक साथ नियुक्ति पत्र बाँटा गया था। मतलब नेक्स्ट डेट जो लगी हुई थी, हालांकि वो मैटर हाई कोर्ट में था, वहाँ पर भी सीटें होल्ड हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट में नेक्स्ट डेट पर ही वहाँ से उन सीटों पर भी नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अनुमति ले ली गई थी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल गया था और सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बढ़ गया था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी चीज़ें संभव हैं। सरकार के पैरवी के ऊपर चीज़ें निर्भर करेंगी, वो कितनी मजबूत पैरवी करते हैं। और 20 मार्च को सुनवाई हो, वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित हों। अभी मान लीजिए मार्च में मैटर फाइनल हो गया, अप्रैल में निकाय चुनाव, तो आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे निकाय चुनाव से क्या मतलब। निकाय चुनाव से मतलब वही होगा कि आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। ये समारोह करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी वो जो भी कार्य करते हैं प्रदेशवासियों के लिए, चाहे भर्ती हो, चाहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हो, तो उसको लेकर के वो चीज़ें बताते हैं, जनता के सामने लेकर के जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किए बिना नियुक्ति पत्र तो मिलने वाला है नहीं। तो अगर निकाय चुनाव होंगे तो पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी होगी, उस दौरान मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं किया जा सकेगा। तो इस वजह से लगभग महीना भर का समय फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबको नियुक्ति पत्र मिल पाए या न मिल पाए, लेकिन एक बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो गया होता, एक बार ज्वाइनिंग लेटर बंटने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती, तो उसके बाद फिर आगे 20 मार्च को कोर्ट में सुनवाई भी होगी। हो सकता है 20 को डेट लगे, हो सकता है फिर 2-3 दिन 4 दिन की बात की जल्दी की डेट लगे, तो 1 से 2 डेट या 2 से 3 डेट में मैटर फाइनल भी हो जाए, या फिर माननीय सरकार के आयोग के जो पैरवी करेंगे वहाँ पर
किस प्रकार से पक्ष रखते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर सभी बहनों को नियुक्ति पत्र बट सके, उसको लेकर के किस प्रकार से वहाँ पर पैरवी करते हैं, तो उसके ऊपर चीज़ें निर्भर करेंगी। तो हो सकता है कि 1 या 2 डेट में ही वहाँ से राहत मिल जाए कि सबको नियुक्ति पत्र आप बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को अपने स्तर से कोशिश करते रहना है। बाकी देखिए, विभाग से आप कहीं भी अगर पूछने जाएंगे तो या तो वहाँ पे कुछ बताया नहीं जाएगा आपको, या फिर वो यही कहेंगे कि जो कोर्ट वाला मैटर है या फिर जैसा हमें शासन से निर्देश मिलेगा उसी प्रकार से हम करेंगे। आयोग ने अपना कार्य कर दिया हो, लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बढ़ जाएंगे। देखिए, कभी कभी हो सकता है कि हमारी चीज़ें आप न समझ पा रहे हो, आपको लगता हो कि हम ये कैसे बता रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई होंगी उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होता है। बहुत पहले जब आयोग की तरफ से कार्य करना स्टार्ट हुआ था, उस समय भी देखिए हमने आप सभी से यही कहा था कि 20 मार्च से पहले भी सुनवाई की डेट लगवाई जा सकती है, कोर्ट से मैटर फाइनल करा के सबको नियुक्ति पत्र बट जाए, वो भी बहुत अच्छा रास्ता था। अगर वो नहीं हो पाया, चूँकि आयोग ने अपना कार्य कर लिया, विभाग भी अपना कार्य कर चुके हैं, पहले भी तैयारी उनकी थी। अब यहाँ पर केवल ये था कि 277 को अगर होल्ड करना हुआ तो फिर वही तैयारी करनी थी अलग से केवल। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर था कि शासन से निर्देश, शासन से नई डेट, सर मुख्यमंत्री जी की तरफ से फिर से अप्रूवल मिले कि हाँ नियुक्ति पत्र बांटा जाना है शेष बहनों को। और साथ ही साथ 20 मार्च को कोर्ट में पैरवी भी करनी है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 277 जिन सीटों को होल्ड करना पड़ा है अभी, तो उन बहनों को भी नियुक्ति पत्र बट सके। यहाँ पर देखिए, जो याची बहनें हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ कोई नहीं है, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप जितने भी सिलेक्टेड बहनें हैं, तो आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है कि आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है, तो आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी वे बहनें न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, कल को अगर उनके फेवर में फैसला आता तो सरकार के पास और भी सीटें हैं, और भी सीटें जोड़ करके उन्हें नियुक्ति देंगे। तो यहाँ पर एक भी सीटें होल्ड नहीं होनी चाहिए। 277 पर सभी वर्ग की बहनें होंगी। सीटें भले वे EWS की, लेकिन उन सीटों को अनारक्षित बनाया गया था UR में जोड़ते हुए। तो उन सीटों पर जो भी उन मेरिट में आए होंगे 50 और 50 प्लस मेरिट पर, तो उन बहनों को सिलेक्शन मिला होगा 277 सीटों पर। तो जनता दर्शन कार्यक्रम के लिए कुछ बहनें जरूर जाएं, जो बहनें नज़दीक की हों, आसपास की हों। बहुत दूर की बहनें परेशान हो, नज़दीक की बहनें न पहुंच पाए, वो भी अच्छा नहीं लगता। जो बहनें आसपास की नज़दीक हो, तो प्लीज़ आप लोग संगठित प्रयास एक बार और कर लीजिए 6 मार्च को। आगे भी कोशिश चलता रहे 7 को 8 को, अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात संभव हो पाए। और एक यहाँ पर आवश्यक सूचना आप सभी के लिए और है कि हम लोग 5 मार्च यानी कल की डेट में ट्विटर अभियान करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ट्विटर अभियान अब हम लोग यहाँ पर ANM 9212 भर्ती को हाईलाइट करके करेंगे, क्योंकि 7189 को नियुक्ति पत्र तो भी बट सकता है नहीं। तो 7189 को लेकर के अगर हम लोग ट्विटर कैंपेन करते भी हैं तो उसका बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ANM 9212 भर्ती को लक्ष्य में रखते हुए ANM 9212 ज्वाइनिंग लेटर, सभी लेटर कैपिटल में, हैशटैग आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। और कल हम लोग करेंगे ट्विटर कैंपेन। इसके लिए आप सभी प्लीज़ साथ दीजिएगा। और 6 मार्च को जो भी बहनें गोरखपुर व आसपास की बहनें, जो भी नज़दीक की बहनें हो, जो जा सकती हो, आप ज़रूर प्रयास करिए। और जो भी भाई बंधु, जैसे पिछली बार आप सभी ने सपोर्ट किया था या फिर हर बार आप सभी सपोर्ट करते, तो 6 मार्च के लिए भी आप सभी सपोर्ट करिए, यही आप सभी से निवेदन है।